दिल्ली की बात करेंगे। सबसे पहले ईडी की टीम कांग्रेस मुख्यालय पहुंच सकती है, सूत्र बता रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर में मची खलबली, नेशनल हेराल्ड का दफ्तर किया गया है सील, यंग इंडिया का ऑफिस सील। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर को घेर लिया है। कांग्रेस मुख्यालय में सभी वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। यह घोषित आपातकाल है, अशोक गहलोत ने कहा। राहुल सोनिया घर को पुलिस ने घेरा है, जयराम ने कहा। और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि दिल्ली से, जिसमें दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर को घेरा है। यह घोषित आपातकाल है, कहा अशोक गहलोत ने। राहुल सोनिया गांधी के घर को पुलिस ने घेरा है, जयराम ने कहा। और ये अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, जहां पर ईडी की टीम कांग्रेस मुख्यालय पहुंच सकती है, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और कांग्रेस दफ्तर में इस खबर के बाद खलबली मची हुई है। ये दिल्ली से खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर नेशनल हेराल्ड का दफ्तर किया गया सील। और इसके अलावा यंग इंडिया का ऑफिस भी सील किया गया। और इसके बाद कांग्रेस नेताओं में खलबली है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर को घेरा है। या अघोषित आपातकाल है, ये कहा है अशोक गहलोत ने। और जयराम रमेश ने भी कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर को घेरा, आखिर ये स्थिति क्या है। नमस्कार साथियों, सारा देश देख रहा है 24 नंबर अकबर रोड के सामने, 10 जनपद के सामने, 12 तुगलक लेन के सामने किस तरीके से दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बल हमारे पार्टी हेडक्वार्टर्स, सोनिया गांधी जी की रेजिडेंस और राहुल गांधी जी के मकान को भी घेर लिया है। आज शाम को अजय माकन जी हमारे साथ हैं और जाने माने वकील और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी भी हमारे साथ हैं। पहले आपको अजय माकन जी संबोधित करेंगे, उसके बाद में अभिषेक सिंघवी कुछ आपको जानकारी देंगे, लीगल जानकारी भी देंगे, और उसके बाद हम आपके सवाल लेंगे। अजय माकन जी। साथियों, आप सब लोगों का स्वागत है। गत शनिवार को एआईसीसी की तरफ से एक सर्कुलर इशू किया गया कि 5 अगस्त को शुक्रवार के दिन हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों के ऊपर जीएसटी के खिलाफ। और उसके अलग अलग तरीके से करने के लिए जो सर्कुलर में आदेश एआईसीसी की तरफ से दिए गए, प्रदेश स्तर के ऊपर राज्य भवनों के ऊपर प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति भवन जाएंगे, और एआईसीसी की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री निवास पर प्रदर्शन करेंगे। ये गत शनिवार को एआईसीसी की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया, अनाउंसमेंट हुई। उसके बाद सभी प्रदेश अध्यक्षों और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज के साथ में मीटिंग हुई। आज हम लोगों के पास में डीसीपी की तरफ से एक लेटर आता है कि आप लोग 5 तारीख को कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी के खिलाफ। केवल ये 3 मुद्दे हम लोगों के थे, केवल ये 3 मुद्दे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर जीएसटी। इन 3 मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करना चाहती है। प्रधानमंत्री निवास के ऊपर हमारे सांसद प्रदर्शन और साथ में चलना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ। अभी एकदम से दिन के अंदर ये रिजेक्शन का लेटर आता है और शाम को पुलिस छावनी के रूप में पूरी एआईसीसी को तब्दील किया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी दबाव की नीति अपना लें,
महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल लें। आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए कि हम महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोग आगे दबाव और प्रदर्शन और जनता के मुद्दे ना उठाएं, और दूसरी तरफ इस पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के लिए नहीं बल्कि किसी और मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि कोई प्रोवोकेशन नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसकी वजह से एकदम से पुलिस को, एकदम से केंद्र सरकार को कुछ करना पड़े, सिवाय इसके कि 5 तारीख को, 5 अगस्त को हम लोगों ने प्रधानमंत्री निवास के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोगों ने प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। तो मैं इससे पहले कि अभिषेक सिंघवी जी बोले, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी दबाव के अंदर आने वाली नहीं है। हमारा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन, आंदोलन महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रहेगा, और प्रधानमंत्री आवास तक के, राष्ट्रपति भवन तक जो हमारा कार्यक्रम है उसको हम करेंगे, चाहे हमें उठा करके जेलों के अंदर क्यों ना डाल दिया जाए। धन्यवाद। शुक्रिया जमाकन जी। अभिषेक सिंघवी जी। Friends, we are seeing an open-ended investigation for events 10 years ago with a siege mentality in the heart of the capital of the world's largest democracy. Can we believe it? India, the proud largest democracy of the world, has a siege mentality. I was astonished to see that people cannot come and go. There are platoons everywhere on the other side of the road also. 10 जनपद और कांग्रेस मुख्यालय को घेरा गया। कांग्रेस ने कहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, अजय माकन ने कहा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जहां पर शुक्रवार को देश भर में आंदोलन करेंगे। महंगाई के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ, खाद्य की किल्लत के खिलाफ हमारा दरअसल प्रदर्शन है, और इसे रोकने के लिए तमाम ये कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप लगाया। पुलिस ने प्रदर्शन न करने के लिए कहा है, डीसीपी की चिट्ठी आई है, ये कहा अजय माकन ने। कांग्रेस अपने आंदोलन पर अडिग है, उन्होंने कहा। और इस वक्त राहुल गांधी के घर के बाहर भी दिल्ली पुलिस है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो दिल्ली से आ रही है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त, ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और उन्होंने कहा प्रदर्शन ना करने के लिए डीसीपी ने हमें चिट्ठी लिखी है बाकायदा। शुक्रवार को देश भर में आंदोलन का कार्यक्रम है कांग्रेस का, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ। स्पर्श शर्मा का रुख कर लेते हैं, हमारे दिल्ली संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, क्या कुछ जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस ने, और बताया कि क्या हो क्या रहा है? हम महंगाई पर बात करना चाहते हैं, हम जीएसटी पर बात करना चाहते हैं, हम बेरोजगारी पर बात करना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने ये बड़ा आरोप लगाया कि कांग्रेस को प्रदर्शन से कहीं ना हमारा पहचानो कौन राज्यसभा के साथ। तो स्पर्श से हमारा संपर्क टूट गया। आपको बता दें कि कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी के घर के बाहर दिल्ली पुलिस है और ये अघोषित आपातकाल है। अशोक गहलोत ने कहा महंगाई के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे, कांग्रेस ने कहा। और अजय माकन ने कहा कि डीसीपी की तरफ से हमारे पास चिट्ठी आई है और डीसीपी ने प्रदर्शन ना करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पीएम के घर के बाहर हम प्रदर्शन करेंगे। ईडी के एक्शन पर कांग्रेस का वार। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें सीधे दिल्ली से आप देख पा रहे हैं। 10 जनपद और कांग्रेस मुख्यालय को घेरा गया है, कांग्रेस ने कहा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। राहुल गांधी के मकान के बाहर भी दिल्ली पुलिस है। ये बड़ी खबर, जहां पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें अभिषेक मनु सिंघवी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे हम शुक्रवार को।
तो ईडी का एक्शन और कांग्रेस में किस तरह से टेंशन बढ़ी हुई है, इसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन ना करने के लिए बाकायदा चिट्ठी लिखी है डीसीपी ने। अजय माकन ने कहा कि चाहे जो कर लीजिए आप लोग, कितनी भी छावनी में तब्दील कर दीजिए सोनिया गांधी के घर, राहुल गांधी के मकान या फिर कांग्रेस मुख्यालय को, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री के घर के सामने हम प्रदर्शन करेंगे, प्रधानमंत्री आवास के सामने। आपको बता दें कि 5 अगस्त को ऐलान किया है कांग्रेस ने इस प्रदर्शन का। स्पर्श शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, दिल्ली से हमारे संवाददाता। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति, एक तरफ छावनी में तब्दील है कांग्रेस मुख्यालय, सोनिया गांधी का घर, राहुल गांधी का मकान। ये अजय माकन कह रहे थे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा हमें रोकने की पुरजोर कोशिश हो रही है, डीसीपी ने चिट्ठी भी लिखी है कि प्रदर्शन ना करें। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, 5 अगस्त को कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया जाना था और मैं सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ। एआईसीसी ये कांग्रेस का मुख्यालय है, मेरे पीछे भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है या फिर कहें कि अलग अलग जो फोर्सेस के जवान हैं, उनकी तैनाती यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन की 5 अगस्त वाली अगर हम जानकारी दें तो 5 अगस्त को कांग्रेस देश भर में जो है राजभवनों का घेराव करती हुई जो है नजर आना चाहती थी। इसके अलावा जो लोकसभा राज्यसभा के सांसद हैं उनको जो है जो राष्ट्रपति भवन है वहां तक मार्च निकालना था। इसके अलावा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो सदस्य और इसके साथ साथ अन्य वरिष्ठ नेता जो है वो प्रधानमंत्री आवास को घेरने की तैयारी जो है कर रहे थे। तो ऐसे में ये तैयारी फिलहाल जो है की गई थी, जिसको लेकर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो पहुंचने का कार्यक्रम था वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था। ये जो पीछे जो दफ्तर है ये कांग्रेस का मुख्यालय है और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर दिखाए कि जो दफ्तर है वो सोनिया गांधी का जो है घर देखने को मिलता हुआ नजर आता है 10 जनपद, जिसके बाहर भी सेम कुछ उसी तरीके की जो सिक्योरिटी व्यवस्था है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। सीआरपी के जवानों की यहाँ पर तैनाती देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब से कुछ ही देर पहले ये जो रोड था उसको जो है पूरी तरीके से जो है ब्लॉक कर दिया गया था और अभी इस रोड पर जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है कि जो प्रदर्शन है वो करने की इजाजत जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें नहीं दी गई और इसी को लेकर आरोप जो है कांग्रेस दिल्ली पुलिस पर, केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर लगाती हुई नजर आ रही है। स्पर्श, ये भी कह रहे हैं जयराम रमेश की विनाश काले विपरीत बुद्धि। बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस, हम देख रहे हैं कि ये जो लोकसभा का सत्र चल रहा है या फिर कहे कि संसद का जो सत्र चल रहा है उसमें हर मसले पर जो केंद्र सरकार है उसको घेरने की कोशिश जो है वहां पर करती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि सदन के अंदर भी जो है पूरी तरीके से सांसद जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो महंगाई का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, जीएसटी के मसले की बात की जाए तो ये कुछ मसले हैं जिनको कांग्रेस बनाने की कोशिश करते हुए नजर आना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन के लिए रोका जा रहा है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, उसी के चलते इस तरीके का बयान जो है जयराम रमेश की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन इससे पहले जिस तरीके की कार्रवाई ईडी ऑफिशियल्स की तरफ से की गई थी, कल पूरे दिन हमने देखा कि जो नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है आईटीओ पर, वहां पर पूरी तरीके से जो छापेमारी है वो होती हुई नजर आई थी और आज एक बाकायदा नोटिस जो है चस्पा किया गया है हेराल्ड हाउस जो है वहां पर, यंग इंडिया का जो दफ्तर है वहां पर कि कोई भी उस दफ्तर को जो है प्रायर इंफॉर्मेशन के बिना जो है ओपन ना करे। यानी ये इससे भी कहीं ना कहीं जो है पहले इसको जो है जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन चूंकि अभी कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है और 5 तारीख को चूंकि ये प्रदर्शन होना है, लेकिन उससे पहले इस तरीके से इतनी भारी संख्या में जब यहाँ पर पुलिस फोर्स देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, अलग अलग फोर्सेस के जवान देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस। आप दिल्ली में बहुत संक्षेप में मुझे बताइए कि क्या ईडी का शिकंजा राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर और कसने वाला, उसकी तैयारियां हैं ये? बिल्कुल, अगर हम कहें कि ये कहीं ना कहीं इशारा था या फिर जो पहले खबरें चल रही थी वो कुछ इस प्रकार की थी कि हो सकता है कि ईडी की कार्रवाई जो है नेशनल हेराल्ड के दफ्तर से आगे कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ सकती है और हो सकता है कि ईडी जो है 10 जनपद या फिर जो राहुल गांधी के घर के बाहर है वहां जो है पहुंचती हुई नजर आ सकती है। और उसके पीछे कारण ये थे कि सुरक्षा जो है वहां पर जो अब से 1-1.5 घंटे पहले जो है काफी कड़ी कर दी गई थी। ठीक है स्पर्श, आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।